गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्वेश्चन नंबर 14 हमने किया था एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हुआ था बोलो। 13 क्या हुआ था? होमवर्क था क्या? क्वेश्चन नंबर 13 वाज होमवर्क और व्हाट बोलो। 13 का क्या है? वाज होमवर्क और हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 13। यस, अच्छा 13 नहीं किया था क्या हमने? 13 इज पेंडिंग राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 13, एवरीवन विथ मी, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, सब ज्वाइन नहीं हुआ आज, बट कोई बच्चे मिसिंग है। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ पुष्कर राज you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date। ठीक है, let's start। yes, ड्रॉइंग कैपिटल को डेबिट होगा, मोटर का असेट, कैश इन हैंड असेट, बिल्स रिसीवेबल असेट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, डिस्काउंट P&L डेबिट, रेंट P&L डेबिट, एडवर्टाइजमेंट P&L डेबिट, बैड डेट्स P&L डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस P&L डेबिट, परचेस ट्रेडिंग डेबिट, फिक्स असेट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L डेबिट, सेल से माइनस होगा, सेल्स रिटर्न सेल से माइनस होगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, डेटर्स असेट, कैरेज आउटवर्ड P&L डेबिट, कैश एट बैंक असेट। कैपिटल के क्रेडिट पे क्रेडिटर्स लायबिलिटी, डिविडेंड रिसीव्ड होगा इनकम, कमीशन रिसीव्ड होगा इनकम, 8% लोन टेकन ऑन 1 जुलाई 2018। आपने 13,700 का लोन लिया है, यू आर टेकन लोन ऑफ 13,700 राइट। योर ईयर एंड्स ऑन 31st March 19। सो आपने 18-19 में लोन लिया है, आपने 18-19 में लोन लिया है, you are taken loan on 1 July 18। तो मुझे बोलो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? यस, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? यस, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? व्हाट यू फील? 9 मंथ्स का, परफेक्ट। इफ यू यूज लोन फॉर 9 मंथ्स, आपको 13,700 रुपए एट ए गिवन रेट 8% फॉर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगना चाहिए। दैट इज 13,700 रुपए, 8% for 9 months। 9 months is 3/4। 9 months is 3/4। So that will be, yes, this is 2। So 137 multiplied by 6, 4 carried, 2 carried, is it 822? Is it 822? 13,700 का 8% for 9 months, it's 822। So interest expense should be 822। interest expense should be 822। है क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पे? अपोजिट साइड पे चेक करने का। लोन क्रेडिट पे तो उसके अपोजिट साइड डेबिट पे चेक करो, अगर वो डेबिट पे होता तो क्रेडिट पे चेक करो। बोलो है क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस? है क्या कुछ? मुझे बोलो कुछ पेड है क्या आपने? यस और नो? हैव यू पेड सम इंटरेस्ट? यू शुड पे 822। आपने 822 का इंटरेस्ट पे करना चाहिए। जहां से मैं देख रहा हूं वहां पे इंटरेस्ट नहीं है, डेबिट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं। नाउ वी विल ऐड 822 ऑन अ क्रेडिट साइड एट इंटरेस्ट पेएबल बोल के, एंड वी विल ऐड 822 ऑन एक्सपेंस साइड, डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन लोन। हम क्या करेंगे? हम एक्सपेंस में ऐड करेंगे 822, मतलब डेबिट में ऐड करेंगे 822, और हम क्रेडिट में ऐड करेंगे, लायबिलिटी में ऐड करेंगे 822। आगे परचेस रिटर्न परचेस से माइनस किए जाएंगे, परचेस रिटर्न परचेस से माइनस किए जाएंगे। देख आगे द लास्ट वन, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट। स्टॉक इज 28,000, stock is 28,000, create provision for doubtful debts 5%, RDD 5%, depreciate motor car and machinery, outstanding rent and wages,
चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, गुड्स ऑफ ₹4,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। चलो सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगा बहुत डिफिकल्ट है। लेट्स स्टार्ट। एवरीवन, चलो, यस, एवरीवन विल बी। अभी चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया तुम लोगों को? चैप्टर समझ में आया क्या आप लोगों को? मैंने क्या पूछा आप लोगों को? हैव यू गॉट कॉन्फिडेंस? कर सकते हो खुद होके क्वेश्चंस? यस और नो? ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके, ये समझ लेना। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आपका आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर ये रहने वाला है। यस, अगर इफ यू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये सब एडजस्टमेंट 12th में है, ये भी उतना ही समझना आना चाहिए। हर एडजस्टमेंट 12th में, कोई भी 12th का क्वेश्चन देखो आपको यही एडजस्टमेंट मिलेंगे। और जो एडजस्टमेंट नहीं वो भी मैंने सिखाया है, क्योंकि आपको उसमें कोई बड़ी बात नहीं, एक बार पता चलने पे वो इजी लगने लगता है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के सिवा कोई चीज नहीं आती लाइफ में। इफ यू डोंट प्रैक्टिस तो कुछ भी नहीं होगा लाइफ में। जब मैं स्टूडेंट था मेरे पास जितने सारे मुझे फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन मिलते थे मैं सबको सॉल्व करता सब। और मैं मेरे पास एक नोटबुक ही रखी थी मैंने, हर एक के सॉल्यूशन मेरे पास थे, हर एक के। ऑलमोस्ट जितने भी बुक्स थे जहां जहां से आप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन कर सकते थे, मेरे पास एक ये प्रॉपर क्या बोलते थे उसको, पेज नंबर, कहाँ से क्वेश्चन लिया है, एकदम सिस्टमेटिकली किया था। कि उससे फायदा क्या होता है, अपनी खुद की प्रैक्टिस होती है, अलग अलग एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं, होता है। लेकिन आप करोगे तो ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आपको अगर कोई नवनीत है आपके पास, सपोज नवनीत का बुक हो सकता है, किसी के पास रिलायबल का हो सकता है, अलग अलग बुक्स हो सकते हैं, वहां से भी आप देख सकते हो ना। यही एडजस्टमेंट्स आएंगे, कुछ अलग नहीं रहेंगे। इन द बुक्स ऑफ पुष्कराज, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। कोई चीजें खुद होके करनी होती है, प्रैक्टिस तो खुद खुद होके चाहिए। एक बार आपको गाइडलाइन मिल गई, ऐसे करना होता है, ये करना होता है, ऐसे होता है, एडजस्टमेंट समझ में आ गई, एक बार वो समझ में आ गया तो क्या फिर। यस, इट्स ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स, ₹2,000। देन मोटर कार, यस, 30,000 कैश इन हैंड। नेक्स्ट संडे को है ना, इस पे टेस्ट होगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट संडे पे आपकी इसकी टेस्ट होगी इस चैप्टर पे। फाइनल अकाउंट में कुछ भी पूछूंगा, फाइनल अकाउंट्स में इट कैन बी ऑब्जेक्टिव, इट कैन बी क्वेश्चन, पढ़ लेना दिल से सेवा।
बिल्स रिसीवेबल 20, कैश को बाहर लेना चाहिए मैंने। ओके आगे नेक्स्ट वेजेस, वेजेस या कितने के वेजेस हैं 1000। देन डिस्काउंट टू डिस्काउंट या 235, कोई एडजस्टमेंट नहीं बाहर, ठीक है, टू डिस्काउंट। आगे नेक्स्ट, आगे रेंट, आई थिंक रेंट को एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का शायद से इनर कॉलम में 300। देन टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट कितना 2500। अरे हाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं बाहर लिख दो। आगे टू बैड डेट्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है बाहर लिख दो। आरडी की एडजस्टमेंट बैड डेट्स की नहीं 500। देन आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं बाहर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1000। देन नेक्स्ट परचेसेस, टू परचेसेस, ओपनिंग स्टॉक के लिए फिर टू परचेसेस, टू परचेसेस 27,400। देन मशीनरी, शायद से डेप्रिसिएशन होगा इनर कॉलम में, कितना 30,000। आगे ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंस, ट्वेल्व की बुक्स परचेस करके रखना तब तक। आई होप आपने परचेस किए होंगे। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 500। देन सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न सेल से माइनस होगा बाय सेल्स लेस रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स कितना, सेल्स रिटर्न कितने का है 680। देन ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक which is 10,000। again sundry debtors, sundry debtors inner column में 35,500। then carriage outward, to carriage outward, to carriage outward 500। cash at bank asset, cash at bank yeah 2,000। then next आगे कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का कैपिटल है 80,000, कैपिटल इज ऑफ 80,000। देन क्रेडिटर्स लायबिलिटी में sundry creditors which is 25,000। then dividend received, dividend received, dividend received which is 4,800। then commission received, commission received which is 2535। then 8% bank loan,
8% बैंक लोन विच इज 13,700 इनर कॉलम में, तो इसमें इंटरेस्ट ऐड करने वाले हम लोग, ठीक है। 8% बैंक लोन 13,700, परचेस रिटर्न्स लेस, कितने के रिटर्न्स हुए, 400 के, सेल्स 38,680 the sales minus returns. So what is your net purchase? 27,000 is your net purchase. And what is your net sales? 38,000 is your net sales. Yeah. आगे नेक्स्ट, आगे एक सेकंड, यस, ठीक है। आगे उसके बाद या उसके बाद 13 का रहेगा, राइट। क्लोजिंग स्टॉक 28,000, ट्रेडिंग क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 28,000, एड इन असेट 28,000, ट्रेडिंग को क्रेडिट किया मैंने, ट्रेडिंग को क्रेडिट किया मैंने एंड असेट में ऐड कर दिया, यस। नेक्स्ट उसके बाद क्रिएट आरडीडी 5% लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%, 35,500 का 5%, 10% आएगा 3,550, 3,000 का हाफ 1,500, 500 का हाफ 250, सो 1,500 250 एंड 50 का 25, 1,775 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 1,775, देखो आ गया अपने, सो कितना बचेगा 33,725, कितना बचेगा 33,725। नहीं, आरडीडी लॉस होता है तो यहाँ पे डेबिट किया जाएगा, टू आरडीडी इनटू ब्रैकेट न्यू बोलते हैं इसको, या सो आरडीडी डेटर से माइनस हुआ, आरडीडी डेटर से माइनस हुआ एंड पीएनएल के डेबिट में जाके बैठ गया, डेटर से माइनस एंड पीएनएल के डेबिट में। आगे नेक्स्ट उसके बाद डेप्रिसिएट मोटर कार बाय 5%, लेस depreciation at the rate of 5%, 30,000 का 5%, 1,500, सो कितना बचेगा 28,500 बचेगा, बराबर। नहीं, उसके बाद डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 7%, अगर 7% से डेप्रिसिएट करोगे तो 2,100 आने वाला है, 2,100 आने वाला है, परफेक्ट। पर बचेगा राइट 27,900, परफेक्ट 27,900 एंड डेप्रिसिएशन बीइंग एक्सपेंस पीएल को डेबिट किया जाएगा टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। मोटर कार एंड मशीनरी, मोटर कार पे 1775 कुछ तो था, 1775 यस, एंड मशीनरी पे 2,100 था,
दोनों की टोटल आएगी 3875, 3875 या आगे नेक्स्ट। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट एंड वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट 800, एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऐड किया 800, एक्सपेंसेस में ऐड किया 800, ठीक है, एंड लाइबिलिटी में ऐड करेंगे, वेजेस में है कुछ तो 1000 रुपीज, वेजेस है 1000 रुपीज। आगे नेक्स्ट सर 1500 मोटर कार, मोटर कार पे 1500 कैसे आएगा, क्यों रे बाय वन, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी मैंने लिंक गलत दी क्या, सॉरी 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 मेरी लिंक गलत है, लिंक गलत ली मैंने, मेरी लिंक ये वाली होनी चाहिए 1500 बराबर ना, हाँ तो 3600 डेप्रिसिएशन हुआ, सॉरी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो एड इन एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, एड इन एक्सपेंस डेबिट में ऐड किया तो सेकंड पे क्रेडिट होना चाहिए, सो इट इज एड इन लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसमें आया रेंट और वेजेस, रेंट सम 800, रेंट सम 800 एंड वेजेस सम 1000, टोटल 1800 की लायबिलिटी है हमारी। अभी तक ये एक्सपेंस हमने पेड नहीं किए, अभी तक ये एक्सपेंस हमने पेड नहीं किए। आगे यस आगे नेक्स्ट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल खुद क्रेडिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहां पे क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट होगा, P&L को डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल को डेबिट होगा और P&L में क्रेडिट होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में ऐड होता है 80,000 का 3%, 80,000 का 3% लिखो, 80,000 का 3%, आई थिंक 2400 कुछ तो आएगा मेरे हिसाब से, 80,000 का 3% ना 3400 समथिंग, एक सेकंड ना, हाँ 3400 2400 कुछ तो आएगा, एक मिनट मुझे वो रखने दो। यस 80,000 पे कितना परसेंट लिखा है उन्होंने, 2400 एक्सपेंस कैपिटल में ऐड होगा, कैपिटल को क्रिएट मतलब कैपिटल में ऐड, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल एक लोन होता है, हमने ओनर से पैसे लिए होते हैं, उस पर इंटरेस्ट देना इज एक्सपेंस, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है वो 2400 ओके 2400 देन गुड। आगे उसके बाद गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स निकाल लिए, गुड्स गए आउटफ्लो बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कितने के 4000, ट्रेडिंग को क्रेडिट किया आपने, ट्रेडिंग को क्रेडिट किया, गुड्स बाहर गए, एंट्री आती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, एंट्री आती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, ड्रॉइंग में डेबिट होगा मतलब ड्रॉइंग्स में ऐड होगा, एंड परचेस से माइनस होगा, आप यहां से भी माइनस दिखा सकते हैं, आप यहां से भी माइनस दिखा सकते हैं, यहां से भी माइनस दिखा सकते हैं, या डेबिट पे माइनस मतलब ही क्रेडिट पे प्लस। चलो यहां पे टू गुड्स विड्रॉ,
टू गुड्स विड्रॉ, उधर क्रेडिट हुआ इधर डेबिट करेंगे। टू गुड्स विड्रॉन 4000। आगे इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट बाकी है, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट बाकी है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम ही है, पीएनएल को डेबिट होते हैं और लायबिलिटी में ऐड होते हैं। कितने का लोन था? 13,700 पे एट ए गिवन रेट 8% फॉर 8 months, सॉरी 9 months। 822 आया था, कितना आया था मेरा? 822। 13,700 पे 8% फॉर 9 months 822। एड इन एक्सपेंस, एक्सपेंस में 822 होना चाहिए, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे 1 रुपया कम नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 822 होना चाहिए। कितना? 822, ठीक है, एग्जैक्ट 822 होना चाहिए। एड इन एक्सपेंस 822, एड इन लायबिलिटी, एड इन लायबिलिटी, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 822, टोटल हो जाएगा, लोन हो जाएगा 14,522। यस, 14,522। आगे नेक्स्ट, आगे यहां पे, ठीक है। उसके बाद सब एडजस्टमेंट्स हो गए शायद से। ट्रेडिंग की क्रेडिट की टोटल 70,000 है, मैंने डेबिट पे लिख दी। टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट 70,000 माइनस दिस 31,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, चेक करो 31,000 ग्रॉस प्रॉफिट। किसने आंसर लिखा है? मानसी ने लिखा है क्या? 31,000 ग्रॉस प्रॉफिट, परफेक्ट। आगे देन यहाँ की टोटल कितनी आ गई? P&L क्रेडिट की टोटल आ गई सम 38,835। क्रेडिट इनकम टोटल इज मोर, मैंने एक्सपेंस के साइड पे लिख दिया, और फिर यहाँ पे आएगा टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट माइनस $23,403 तुम्हारा नेट प्रॉफिट होना चाहिए। 23,403, परफेक्ट, तुम्हारा नेट प्रॉफिट होना चाहिए 23,403। आगे नेक्स्ट, आगे यहाँ पे क्रेडिट आएगा बाय नेट, बाय P&L, बाय नेट प्रॉफिट ऐड होगा ना 23,403। आपका ओपनिंग में कैपिटल था 80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,400 ऐड हो गया, प्रॉफिट ऐड हो गया, कैपिटल हो गया 1,05,803। उसमें से 6,000 की ड्रॉइंग्स है, कैपिटल बाकी है सम 1,99,803। लायबिलिटी में लिखा जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग वाला रहेगा सब एडजस्टमेंट होने के बाद। वन 141 125 141 145 लिखो। लिखो
इस क्वेश्चन में देखते हैं व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स. 31,000 डिवाइडेड बाय 38,000. 31,000 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100. इसका मतलब क्या है पता है? 38,000 का सेल है, उसमें से 31 का प्रॉफिट है, 7,000 की कॉस्ट है. 7,000 के गुड्स 31,000 में सेल हुए. देखने का नजरिया देखो. सेलिंग प्राइस इज 38,000. जो सेल हुआ है उसकी सेलिंग प्राइस 38,000 है एंड उस पर ग्रॉस प्रॉफिट है 31,000. मतलब 38,000 की सेलिंग प्राइस है, उस पर 31,000 का प्रॉफिट है. मतलब कॉस्ट कितनी आ गई? 7,000. कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस. कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस. 7,000 के गुड्स 38,000 पे सेल किए. ऑलमोस्ट आपका ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स प्रॉफिट है. 7,000 का 4 to 5 टाइम्स प्रॉफिट है आपका. देखो ऑलमोस्ट 82% प्रॉफिट है. 82% ग्रॉस प्रॉफिट. क्या बिजनेस तगड़ा है. 100 रुपीज का सेल करोगे तो 82 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट होगा. आगे नेट प्रॉफिट देखते हैं. व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशियो? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स. नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स देखते हैं. ऐसे आपको समझेगा कौन सा बिजनेस बहुत अच्छा कमाता है. ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, राइट? नेट प्रॉफिट रेशियो. Net profit ratio, it is, what is formula? The formula is net profit divided by net sales. Net profit divided by net sales. देखते हैं. Net profit is 23,403 divided by net sales multiply by 100. 62% net profit ratio. बहुत बहुत सुपर बिजनेस है. मतलब इसमें इन्वेस्ट करना कभी भी अच्छा है, क्योंकि 62% बहुत हो गया. लोग 5%, 10% पे काम करते हैं. 62% नेट प्रॉफिट रेशियो. 100 रुपीज का सेल करोगे, 62 रुपीज सब माइनस होने के बाद बचेगा. सब कुछ माइनस होने के बाद, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद 62 बचेगा. आगे ठीक है, लिखो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एवरीवन हो गया लिख के? ये टैली हुआ क्या? यस और नो? चलो आई होप हुआ होगा सबका. किसका बाकी है क्या बोलो? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यस और नो बोलो. तो क्वेश्चन नंबर 12 करना है. करे स्टार्ट. यस और नो? क्वेश्चन नंबर 12. ओके चलो क्वेश्चन नंबर 12. गुड. यस यस चलो.
डायरेक्टली डिस्कस करते करते सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिस्कस करते करते सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। डिस्कस करते करते सॉल्व करेंगे, फॉर्मेट बना के रखो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 12, from the trial balance of John and Sons. So we are preparing in the books of John and Sons. In the books of John and Sons, trading and profit loss account for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. Trading and P&L for the 31st March 19, balance sheet as on 31st March 19. ठीक है, आगे आगे ड्रॉइंग्स, दे हैव गिवन यू डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। फर्स्ट जुलाई 18 को ड्रॉइंग्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12,000 की ड्रॉइंग्स है, चलो 2 ड्रॉइंग्स, 12,000 की ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट आगे कैश इन हैंड एडजस्टमेंट देखो कौन कौन से है। क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और मशीनरी एंड मोटर कार, ओके, मशीनरी एंड मोटर कार पे डेप्रिसिएशन है। आगे नेक्स्ट, उसके बाद आरडीडी क्रिएट करना है, आरडीडी क्रिएट करना है, आरडीडी क्रिएट करना है और क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट, इसका मतलब आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, अच्छा, एट द रेट ऑफ 5%, डिस्काउंट, क्रिएट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट के एडजस्टमेंट है। आगे एडवर्टाइजमेंट पे एडजस्टमेंट है, प्रीपेड है एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पे, ठीक है। इनको इनर कॉलम में लिखेंगे, बाकी सबको आउटर कॉलम में लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट, ठीक है, ड्राइंग्स होगा यस। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का सेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन हैंड एंड एट बैंक। Cash in hand is 8,000, cash at bank is 12,000, ठीक है। आगे नेक्स्ट 8,000 and 12,000, 8,000 and 20,000, sorry, cash at bank is 20, yeah। आगे नेक्स्ट 8,000, 20,000, बिल्स रिसीवेबल 15,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, 15,000। नहीं, वेजेस 1,800, कोई एडजस्टमेंट नहीं, 2 वेजेस 1,800, देन डिस्काउंट 700, then rent 2,000, adjustment है इनर कॉलम, एडवर्टाइजमेंट 3,000, बैड डेट्स कितने का बैड डेट्स है 1,200, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखो, एक जगह पे लिखने तो काम करना है, 800, देन परचेसेस 40, कोई एडजस्टमेंट नहीं, 2 परचेस, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रखना 2 परचेस, बट जनरली इनर कॉलम में लिखते जाओ, रिटर्न्स हो सकते हैं, नहीं तो हम वही बाहर लिख देंगे, डोंट वरी, 40। नेक्स्ट परचेस 40 हो गए, मशीनरी 15, मोटर कार 18, दोनों को एडजस्टमेंट है, मशीनरी 15, मोटर कार 18, मोटर कार 18, कितना है मोटर कार 15,000, मशीनरी मोटर कार 18,000, रिटर्न्स, क्रेडिट के डेबिट रिटर्न्स क्रेडिट से माइनस होंगे,
बाय सेल्स लेस रिटर्न्स, माइनस रिटर्न्स 1200, देन स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है वो 10,000, देन 10,000, आगे सन्ड्री डेटर्स, देन डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है 35,000, नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड 1,000, देन 6% इन्वेस्टमेंट 18,000, इसमें हिडन एडजस्टमेंट है 6% इन्वेस्टमेंट, उसमें ना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ध्यान रखना, रेट दिया उन्होंने, उसमें हिडन एडजस्टमेंट होगी। परचेस ऑन 1 सितंबर 18 18,000, परचेस ऑन 1 सितंबर 18, थोड़ा ध्यान रखना उसमें। क्रेडिटर्स 40,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000, नेक्स्ट रिटर्न्स 4,500, नहीं उसके बाद डिविडेंड 100, रेंट 200, बाय डिविडेंड 100, बाय रेंट 200, नेक्स्ट सेल्स 53,200, नेक्स्ट उसके बाद बैंक लोन 5,000, बट लोन पे उन्होंने रेट वगैरह नहीं दिया, यहाँ पे बैंक लोन है, लोन दिया है उन्होंने बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया कहाँ पे, तो इंटरेस्ट कैसे ढूंढोगे, बराबर ना, उन्होंने हमें लोन दिया है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं होगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते तो हिडन एडजस्टमेंट होगी। 5,000, कैपिटल 99,700, कैपिटल इज 99,700, ठीक है। आगे क्लोजिंग स्टॉक 27,000, अब एक एक एडजस्टमेंट करना, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 27,000, क्लोजिंग स्टॉक 27,000, आगे क्लोजिंग स्टॉक 27,000, क्लोजिंग स्टॉक 27,000, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड मोटर कार, मशीनरी 10% लेस, depreciation at the rate of 10%, which is 13,500 बचेगा, बराबर है क्या। आगे depreciation on machinery 10%, ओके, depreciation on machinery 10% and motor car 5%, motor car 5%, $18,000 का 10% 1,800 रहेगा, 5% 9% रहेगा, 900 रहेगा सर, 900 ही रहेगा। 18,000 से 900 गया तो 17,100 बचा है, दोनों लॉसेस है, डेप्रिसिएशन इज लॉस, P&L को डेबिट किया जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन या डेप्रिसिएशन ऑन, क्या क्या है बोलो, मशीनरी एंड मोटर कार,
मशीनरी एंड मोटर कार। मशीनरी पे कितने का डेप्रिसिएशन है बोलो? 1500 एंड मोटर कार पे 900। 1500 and 900, so total 2400, total 2400 आगे, टोटल 2400। देन एडजस्टमेंट 1 हो गई है, एडजस्टमेंट 2 हो चुकी है। आरडीडी ऑन डेटर्स 5% लेस, आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%। 35,000 का 5%, 3,500 10% रहेगा। 3,000 का 1,500, 500 का 250, 1750 रहेगा। 1750 रहेगा, 1750। देखो 2000 माइनस होगा 33 प्लस 250, 33 250, 33 250 एंड आरडीडी यहाँ पे डेबिट होगा, 2 आरडीडी इनटू ब्रैकेट 33 250, यहाँ पे आ गया 2 आरडीडी। आरडीडी इज लॉस, आरडीडी इज लॉस, पीएनएल को डेबिट मारा, पीएनएल को डेबिट मारा। आगे एडजस्ट नंबर 3 डन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब मुझे बोलो ड्रॉइंग्स की डेट उन्होंने दी आपको 1 जुलाई 18 लिखा है। देखो ऑलवेज रिमेंबर, यहां पे लिख लेना नोट, नोट इफ dates of drawings are not given, are not given, अभी पहले वाले क्वेश्चंस में they had not given you dates, वो डेट नहीं देते थे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी कैलकुलेटेड फॉर 6 months, टू बी कैलकुलेटेड फॉर 6 months। अगर कभी भी इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स की डेट नहीं दी है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, इफ दे आर नॉट गिवन यू ड्रॉइंग्स की डेट, अगर उन्होंने ड्रॉइंग्स की डेट नहीं दी है तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6 months के लिए निकालना, हमेशा, ऑलवेज एंड ऑलवेज। हाउएवर इफ dates of drawings are given, interest on drawings is calculated, as per dates, डेट के हिसाब से। तो ये आपका ईयर था, ध्यान देना, दिस इज योर ईयर, 1819 was your year, April 18 to March 19, April 18 to March 19, एंड आपने 1 जुलाई 18 को, 1 जुलाई 18 को आपने 1 जुलाई 18 को विथड्रॉइंग्स किया है, तो आपने यहां से यहां तक ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट लगेगा। ओनर हैज विथड्रॉन मनी फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 जुलाई एंड ही, उसने एंड तक यूज किया उसको, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगेगा? 9 months। कितने मंथ्स का लगेगा? 9 months। देयरफॉर कितने की ड्रॉइंग्स है? 12,000 की ड्रॉइंग्स है, 12,000 के ड्रॉइंग्स पे एट व्हाट रेट? 5% फॉर 9 months। 9 months क्यों? ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। व्हाई 9 months? बिकॉज दे हैव गिवन यू डेट। अगर ये डेट नहीं लिखी होती ना उन्होंने, अगर सपोज ये डेट नहीं लिखी होती तो हम 6 months के लिए लेते, बट दे हैव गिवन यू डेट, दे हैव गिवन यू डेट, तो 9 months के लिए निकालेंगे, विच विल बी एक सेकंड, 12,000 का 10% 1,200, 5% 600, 600 मल्टीप्लाई बाय, राइट, 9 divided by 12,
450 चेक करो 450 है क्या, चेक करो 450, मेरा 450 आ रहा है, मेरा 450 आ रहा है, कंफर्म करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन दिस एग्जांपल इज 450, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 450, चेक करो बराबर है क्या, यस और नो, अरे यस और नो, अरे निकाला है नहीं निकाला तुम लोगों ने, कुछ तो बोलो, कितना आया, ओके 450 आया, गुड। सो 6 मंथ्स के लिए नहीं निकाला बिकॉज यू नो द डेट, जब आपको डेट्स पता है तो डेट के हिसाब से कैलकुलेट करना, इट इज वेरी कॉमन सेंस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 450, तो ड्राइंग्स कैपिटल को डेबिट है बराबर, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस होगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12,000 की ड्राइंग्स है एट ए रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ 5% फॉर 9 months। डेट नहीं दी इसलिए, डेट्स नहीं दिए होते तो 6 months, अगर डेट्स दिए तो एज पर डेट्स 12,000 पे 5% फॉर 9 months 450। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कैपिटल से माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कैपिटल से माइनस किया, इन सेकंड इफेक्ट राइट, ये इनकम होता है, वहां पे डेबिट है, कैपिटल में डेबिट है, तो यहाँ पे क्रिएट होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 450, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 450, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 450, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 450। आगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 3% लेस, create discount on creditors 3% less, provision for discount at the rate of 3%, क्रेडिटर्स पे 3% की प्रोविजन करनी है, 40,000 का 1% 400 आता है, लास्ट के 2 डिजिट हाइड करोगे तो 1% मिलता है, इफ यू हाइड लास्ट 2 डिजिट्स आपको 1% मिलता है, हमें 3% चाहिए, 1,200 आएगा। तो क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट की प्रोविजन 1,200, तो क्रेडिटर डिक्रीज होंगे, डिक्रीजिंग क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, इट्स गेन 38,800, ये गेन होता है आपके लिए, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज गेन, डिक्रीज इन असेट इज लॉस, डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन असेट, लॉस होता है, बैड डेट्स आरडीडी पीडीडी आर डिक्रीज इन असेट्स, लॉसेस होते हैं P&L डेबिट में, बट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज डिक्रीज इन लायबिलिटी गेन, वहां पे क्रेडिटर से माइनस करो और P&L को क्रेडिट करो, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स it's 1,200, it's 1,200, next it's 1,200, advertisement prepaid, advertisement prepaid, less prepaid, less prepaid, एडवर्टाइजमेंट से माइनस करो 1,000 रुपए, एडवर्टाइजमेंट से माइनस करो 1,000 रुपए, प्रीपेड एक्सपेंस इज असेट, इट्स नॉट एक्सपेंस बट इट इज असेट, एक्सपेंस से माइनस किया जाएगा और असेट में ऐड किया जाएगा, और किस में ऐड किया जाएगा, असेट में, प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 1,000, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 1,000, नेक्स्ट प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 1,000, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500, add in expense, add in liability, add in expense 1,500, right, add in expense 2,000 paid, 1,500 payable, your expense is 3,500,
your expense is 3,500. So your expense is what you have paid plus what you have to pay. आपने 2,000 पेड किए, उसकी एंट्री आती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और 1,500 पेएबल है, उसकी एंट्री आती है रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल. समझ में? वो एंट्री डालते हो. 1,500 की एंट्री क्या है? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल. तो रेंट में डेबिट हुआ, रेंट पेएबल लायबिलिटी है, तो यहाँ पे आएगा रेंट पेएबल, आउटस्टैंडिंग रेंट. आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? आउटस्टैंडिंग रेंट इज 1,500. एड एक्सपेंस में ऐड किया, लायबिलिटी में भी ऐड कर रहे हो. 1,500 एक्सपेंस में ऐड किया, लायबिलिटी में भी ऐड करो. आगे नेक्स्ट. सर नीचे के सब एडजस्टमेंट हो गए, एक हिडन एडजस्टमेंट है. एक हिडन एडजस्टमेंट है 6% लोन की, 6% इन्वेस्टमेंट. ध्यान देना, ये आपका ईयर है जो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 18 को और जो एंड हो रहा है 31 मार्च 19 को. और आपने इन्वेस्टमेंट की 1 सितंबर 18 को. कहां पे? यहां पे. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स. आपने 1 सितंबर को इन्वेस्टमेंट की है, सितंबर से मार्च एंड, बिकॉज ये ट्रायल बैलेंस मार्च एंड का है. समझ में आ रहा है? तो सितंबर से मार्च एंड, सितंबर से मार्च एंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जुलाई से मार्च एंड, ऐसे होता है. ठीक है. 1 सितंबर को आपने इन्वेस्ट किए 18,000 एट द रेट ऑफ 6% फॉर 7 मंथ्स. इतना इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए. अगर इन्वेस्टमेंट डेबिट पे तो उसका इंटरेस्ट क्रेडिट पे होना चाहिए, होना ही चाहिए. अगर नहीं है तो आप लेके आ जाओ. इंटरेस्ट होना ही चाहिए क्रेडिट पे, अगर नहीं है तो इंटरेस्ट लेके आ जाओ. तो इट विल बी 6 divided by 100, 7 divided by 12, 90, 630. 630 आ रहा है मेरा. चेक करो बराबर है क्या? मेरा 630 आ गया. चेक करो. यस बराबर ना 630. यस गुड. मतलब अगर मैंने राइट 1 सितंबर को 18,000 इन्वेस्ट किए, 1 सितंबर को 18,000 इन्वेस्ट किए एट द रेट ऑफ 6%, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ में मेरा इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए 630. क्रेडिट पे 630 होना ही चाहिए. है क्या इंटरेस्ट? नहीं. तो आप यहां पे लिखो इंटरेस्ट. कितना? 630 होना ही चाहिए. क्रेडिट पे मतलब इनकम में 630 होना ही चाहिए. नहीं है तो ले लो. क्रेडिट में ऐड किया तो असेट में भी ऐड करोगे, डेबिट ऐड करोगे. अपोजिट साइड पे चेक करने का. तो यहाँ पे क्रेडिट पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 630. यहाँ पे चाहिए तो कैलकुलेशन लिखाओ. 18,000 पे at the rate of 6% for 7 months. 18,000 पे 6% for 7 months. 630. इनकम ऐड किया, P&L को क्रिएट किया, इनकम ऐड किया. ये हमारी इनकम है. इन्वेस्टमेंट किया तो इनकम होनी चाहिए. इनकम ऐड किया और असेट में ऐड किया जाएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल और आउटस्टैंडिंग. रिसीवेबल बोलो, आउटस्टैंडिंग बोलो, कितना? 630. सम टोटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 18,630 की हो जाएगी. इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 18,630 की. चलो अब मैं इसका सब फाइनल करता हूं. माय नेट परचेसेस इज 35,500. परफेक्ट. 35,500. माय नेट सेल्स इज 52,000. या 52,000 बराबर. आगे
यहाँ पे क्रेडिट की टोटल आ रही है 79,000, जो डेबिट पे लिख दी, टू नेट टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट 79,000 माइनस सम ऑफ द एक्सपेंसेस, इनकम टोटल माइनस एक्सपेंस टोटल. Gross profit is 31,700 by gross profit. 31,700 ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है. 31,700. नाउ P&L को बैलेंस करना है. टेक द टोटल ऑफ इनकम साइड. टेक द टोटल ऑफ इनकम साइड which is 34,280. Put on expense side. Then income total 34,280 minus expense total is net profit. Minus expense total is net profit. 20,930 का net profit है. तो net profit. To net profit. 20,930 क्या प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, क्रेडिट होगा. वहां पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट होगा. सेकंड इफेक्ट देना आना चाहिए बाय नेट प्रॉफिट. एक में डेबिट है तो दूसरे में ऑब्वियसली क्रेडिट रहेगा. सम 20,000 समथिंग, 20,930. तो पहले हमारे पास 99,700 का कैपिटल था, डाल लेना. फिर 20,930 का प्रॉफिट की वजह से हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा सम 1,20,630. वहां से हम माइनस करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. एंड इंटरेस्ट ऑन फंड, दो चीजें माइनस होगी, आगे. इसलिए हमारा बचेगा 1,08,180. 1,08,180 इट इज अ कैपिटल. इसने किसका तो अनम्यूट हुआ है. 1,08,180. 1,08,180. ठीक है. 1,08,180. आगे तो मेरी बैलेंस शीट टैली होगी सम 1,53,480. 1,50,480. 1,50,480. ठीक. किसी का डाउट है इस क्वेश्चन में, बोलो. Anyone has doubt? Anyone has doubt? Yes or no? अरे बोलो ना. दो क्वेश्चंस किया आज हमने, थोड़ा स्पीड रखा हमने, ऑब्वियसली स्पीड रखा. क्वेश्चन नंबर 11 इज द होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 11 इज द होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 11 इज द होमवर्क फॉर यू. ठीक है. 11 इज द होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क. मैं पहले ही बोल रहा हूं 11 इज होमवर्क. ठीक है. इस हफ्ते में हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. इस हफ्ते में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है. बहुत अच्छे से किया है, बहुत समझ के किया है, टाइम दिया है चैप्टर पे. इफ यू डोंट प्रैक्टिस देन यू विल नेवर गेट. अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करनी चाहिए तो, राइट, ओनली गॉड विल सेव यू. ठीक है. आगे चलो रुकते हैं यहाँ पे. ठीक है. थैंक यू.